ये कहानी शुरू होती है एक सर्कस से जिसमें आज कुछ नए लोग काम करने आए थे। अब सर्कस का बॉस लोन कहता है, मैं नए साथियों को बताना चाहता हूँ कि जल्द ही सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद हम शो स्टार्ट करेंगे। नए साथियों से बेनती है कि वो सर्कस के कलाकारों का सम्मान करें। मैं इन कलाकारों को अपना परिवार मानता हूँ। लूसी और उसके साथी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, जो इस सर्कस में गार्ड्स का काम करने आए थे। दरअसल लूसी और उसके साथी चोर थे। ये चोरी के साथ साथ खून खराबा भी करते थे। पुलिस से बचते बचते ये लोग यहाँ तक आ पहुँचे थे और ये अब लोन को लूटना चाहते थे। लोन, जिसकी सर्कस में एक तेज तर्रार चाकूबाज था। छोटी एमिली अभी खेल रही थी, जो लोन की बहुत लाडली थी। लोन के पास कुछ ऐसे कलाकार भी थे जो शो के लिए कुछ भी कर सकते थे। देर रात को लूसी अपने साथियों को बताती है कि मैं लोन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पता करूंगी कि उसने सारा पैसा कहाँ छुपा रखा है। सभी लूसी की योजना जानकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह लूसी अपनी योजना पर काम शुरू कर देती है ताकि लोन से सब पता कर सके। उसके बाकी साथी भी सर्कस के कलाकारों से बातचीत बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ लोन और लूसी काफी करीब आ चुके थे। अब लोन की बीवी टिम उदास रहने लगी थी क्योंकि लोन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन टिम लोन से पूछती है, अब तुम्हारा सारा ध्यान उस बाहरी लड़की की तरफ रहता है। ये हमारे लिए ठीक नहीं, ये सर्कस के लिए भी ठीक नहीं। लेकिन लोन कहता है, मैं उसके साथ खुश हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती है। ये सुनकर टिम और भी उदास हो जाती है। उसी रात जब लगभग सभी सो गए थे, लोन लूसी को एक जगह लाकर कहता है, आज मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा लूसी, जिसके बाद मुझे लगा कि हमें एक हो जाना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? टिम को मैं समझा दूंगा। ये सुनकर लूसी कहती है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं खुद को शादी के लिए तैयार करना चाहती हूँ। इसके बाद लोन टिम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर टिम कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी लोन, लेकिन वो बाहरी लड़की है, तुम्हें उस पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। मगर लोन पर तो लूसी के प्यार का जादू चढ़ चुका था। कुछ दिनों बाद सर्कस अब शो दिखाने के लिए लगभग तैयार थी। लूसी भी लोन से शादी के लिए हाँ कर देती है। इन दोनों बातों के कारण आज जोरदार पार्टी हो रही थी। सर्कस के कलाकार और लूसी के साथी सभी इस पार्टी में थे। अब एक कलाकार कहता है, लोन, अब लूसी भी सर्कस का हिस्सा बनने वाली है, इसे भी सर्कस के रिवाज सिखाओ, इसे भी परिवार का हिस्सा बनाओ। इसके बाद एक बड़े से बर्तन में दारू डालकर सभी धीरे धीरे पीने लगते हैं। ये लोग लूसी को दिखा रहे थे कि हम एक परिवार हैं, हम सभी एक ही जगह का पानी पीते हैं, हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अब अपनी बारी आने पर लोन कहता है, लूसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वो भी बड़े बर्तन से दारू पीने लगता है। अब बारी थी लूसी की और सभी उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो दारू पीने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुककर चिल्लाती है, बंद करो ये शोर शराबा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम लोगों जैसा नहीं बन सकती। क्या कभी तुम लोगों ने अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम सभी गंदे हो, तुम लोग श्रापित हो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये सब कहकर वो चली जाती है, जबकि लोन उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। कुछ देर बाद लूसी और साथी फैसला करते हैं कि वो सभी को लूटकर यहाँ से भाग जाएंगे। उनके सामने जो भी आएगा उसे मार दिया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद लूसी के दो साथी खाना चुराते चुराते बातें कर रहे थे। हम हमेशा लूटपाट से पहले खाने पीने की चीजें जमा करते हैं ताकि बाद में कोई समस्या न आए। क्या पता हमें कहाँ भागना पड़े, कल हम चोरी करेंगे। तभी उनकी नजर टेबल के नीचे छुपी एमिली पर पड़ जाती है, जो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। इसके बाद दोनों ने उसे बंदी बना लिया था। उन्हें यकीन था कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये लोन को सब बता देगी। दोनों उसे पीटते हैं, उसके पेट पर चाकू मारते हैं, जिसके बाद एमिली जोर जोर से चिल्लाती है। मगर दोनों दरिंदे यहीं नहीं रुकते। वो एक चाकू से एमिली की खोपड़ी धीरे धीरे उधेड़ देते हैं।
अगले दिन सुबह आज सभी कलाकार बहुत उदास थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एमिली को इतनी बेरहमी से मारेगा। लोन कहता है, किसी ने हमारे परिवार की लाडली को मार दिया है। अब हमारा फर्ज है कि हम इसका बदला लें। हमें अच्छी तरह से पता है कि ये काम लूसी और उसके साथियों ने ही किया है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब हमारी बारी है दोस्तों, हम लूसी को दिखाएंगे कि बेरहमी क्या होती है। उसी रात को सर्कस के लोग लूसी के साथी बेन को पकड़ लेते हैं। बाकी साथी बेखबर एक टेंट के अंदर बैठे थे, जबकि लूसी अपने टेंट में आराम कर रही थी। टॉम कहता है, मैं जाकर बेन को देखता हूँ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। ये सुनकर रिक भी खड़ा हो जाता है ताकि बेन को जल्दी जल्दी ढूंढा जा सके। अब पीछे टेंट में सिर्फ विलियम ही रह जाता है। उधर बेन को पकड़कर सर्कस वाले उसे धीरे धीरे मार रहे थे। वो उससे पूछताछ करने के बाद उसे एक दर्दनाक मौत देते हैं। दूसरी तरफ टॉम को चाकूबाज पहले जख्मी करता है और फिर उसे भी ऐसी मौत दी जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब बारी रिक की थी। उसके सिर पर हथौड़े से कई वार कर उसे भी मार दिया जाता है। विलियम को तो ये लोग कच्चा ही खा जाते हैं। दूसरी तरफ टिम लोन को बताती है, बेन ने मरने से पहले बताया था कि लूसी तुम्हें धोखा दे रही थी। एमिली को सब पता चल गया था, इसीलिए इन्होंने उसे मारा था। ये सुनकर लोन लूसी के पास आकर कहता है, तुम बाहरी लोग यकीन के काबिल नहीं, अब तुम्हारी बारी है लूसी। ये सुनकर लूसी डर जाती है और अपने साथियों को मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन वो सभी तो मर चुके थे। अब लूसी कहती है, लोन मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं अपने साथियों की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अंदर आ चुकी टिम कहती है, डरो मत, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, तुम तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। इसके बाद सर्कस के लोग उसके पास आकर उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद एक कलाकार कहता है, उठो लूसी, आंखें खोलो। अब लूसी धीरे धीरे आंखें खोलती है, जिसके पास काफी लोग खड़े थे। लूसी कहती है, लोन इन्हें समझाओ, मुझे जाने दो, मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन लोन कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी देखकर लूसी सब समझ गई थी कि अब उसका बचना मुश्किल है। लूसी को रोता देख लोन वहाँ से चला जाता है। अब सबसे पहले लूसी की जुबान काटी जाती है। ये सारा काम टिम की देखरेख में ही हो रहा था। फिर लूसी के होंठों को धीरे धीरे सिला जाता है। टिम कहती है, ध्यान से, धागा नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद एक आदमी उसकी आंखों का ऊपरी मांस उतारने लगता है। दूसरा आदमी उसके पैरों की उंगली काट रहा था। टिम कहती है, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सबको बारी बारी मौका मिलेगा। फिर आखिर में टिम कहती है, इसकी चमड़ी धीरे धीरे उतारना, लेकिन याद रखो ये मरनी नहीं चाहिए। अब लूसी दर्द से तड़प रही थी, जबकि बाकी लोग धीरे धीरे उसकी चमड़ी उतार रहे थे। टिम इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि लूसी जिंदा रहे। वो लूसी को मारना नहीं, तड़पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद शहरी लोग सर्कस देखने आते हैं और उनके सामने लूसी को पेश किया जाता है। उसे देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि वो जिंदा है या मर चुकी है। वैसे अगर वो जिंदा है तो मौत उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।